हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज अजीशान। आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर 3 में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखिए आप, हमारे पास वही मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। इसके ऊपर हमने जो फोर्स लगाई थी वो थी F इज इक्वल टू ma, जिसके नतीजे में ये एक्सपैंड हुआ था एंड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई थी वो थी F इज इक्वल टू के एक्स। इसको जल्दी से मैं वाइंड अप करता हूँ। ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी मीन पोजीशन से भी पीछे आ गया था और इसी तरीके से ये अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट कर रहा था। तो हमने कहा था कि ये जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स ma है ये रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स के इक्वल है और ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है। दीज आर बोथ फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट। सो एक्सेलरेशन किस चीज के इक्वल आ गया था हमारे पास, k बाय एम एक्स। इट इज इक्वेशन नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान का रिलेशन बताया है। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सेलरेशन का रिलेशन हमने ड्राइव किया था वो कुछ इस तरीके से था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इट इज इक्वेशन नंबर 2। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। फॉर या बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 1 को और 2 को। तो इस साइड पे हमारे पास आ जाता है माइनस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये दोनों ए थे, हमने दोनों राइट साइड्स का कंपैरिजन किया। सो स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट हमें जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय एम। इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, जो कि था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। हम वही फार्मूला लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए आप, इसमें हम ओमेगा की वैल्यू को सिंपल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की जगह पर आएगा k बाय एम, साथ में आप क्या लिखोगे t। इट इज इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का भी लेक्चर 2 के अंदर हम बता चुके हैं, जो फार्मूला है उसको भी हम लिख लेते हैं। सो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें हमारे पास ये स्पीड का फार्मूला है, तो स्पीड में ओमेगा आया हुआ है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एक्स नॉट है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और एक्स जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम ओमेगा की वैल्यू को पुट करने से पहले कुछ बेसिक सिंपल कैलकुलेशंस कर लेते हैं। आपने एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन लेना है, इसको आप क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो इसकी जगह पे आपके पास 1 आएगा और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट हो जाएगा। ये एक रिलेशन बना, एक्स नॉट स्क्वायर को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर आ जाता है। अब आपको देखें, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर से एक्स नॉट स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट। ये क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। ओमेगा की जगह पे आ जाएगा आपके पास के डिवाइडेड बाय एम, स्क्वायर रूट, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। दोबारा सुने स्टूडेंट्स इस स्टेप को, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स नॉट बाहर आया, ओमेगा की जगह पे आपने लिख दिया k ओवर m, अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो जो v का रिलेशन ड्राइव हुआ स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा एक्स नॉट स्क्वायर रूट k बाय m इंटू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास स्पीड है। अब स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, जहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू होता है मोशन करना, और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन से, वहाँ से उसने वापस आना होता है। तो इसी बात को अभी हम प्रूव करेंगे कि स्पीड मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर होती है। स्टूडेंट्स, फॉर मैक्सिमम जो क्या कहते हैं मीन पोजीशन जो है, तो मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है, मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो स्पीड है उसे क्या होता है, तो मीन पोजीशन पे हमारे पास जो x है वो क्या होता है, जीरो होता है। x क्या हो जाता है, जीरो। तो हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट k बाय m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मीन पोजीशन पे x की जगह पे जीरो प्लेस किया, डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। सो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जीरो, जीरो के ऊपर जब किसी चीज़ को आप डिवाइड करते हो, जीरो बाय एनीथिंग जीरो हो जाती है। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट k बाय m इंटू 1। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा स्पीड का, और ये स्पीड इस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, तो हम इसको मैक्सिमम स्पीड का नाम देते हैं। तो बात प्रूव हुई, जस्टिफाई हुई कि मीन पोजीशन पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। कैसे? क्योंकि माइनस वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। क्या होता है जब हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो x इक्वल हो जाएगा अपने पास x नॉट पे, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाता है तो उसने वापस ही आना होता है, क्योंकि वहाँ पे मजीद उसकी जो स्पीड है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट k बाय m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स नॉट हुआ, k बाय m हुआ, 1 माइनस, अब देखिए x की जगह पर आप क्या प्लेस करोगे, x नॉट, क्योंकि x नॉट एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक पेंडुलम समझ लो। इसको जब आप इस पोजीशन पे लाए तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, x नॉट था। तो x नॉट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो ये मैंने समझाने के लिए एक साइड के ऊपर छोटा सा फिगर बना दिया। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक्स नॉट स्क्वायर एग्जिस्ट करता था, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे। तो कैंसिल के रिजल्ट में जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स नॉट के बाय एम 1 माइनस 1। देखिए 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। सो v इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप आते हो तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम होता है। वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए आप जरा, आपने जो मैक्सिमम स्पीड निकाली वो थी v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट के बाय एम, और यहाँ पे आपने एक स्पीड निकाली हुई है, उसमें आप लिख रहे हो एक्स नॉट के बाय एम। अगर स्टूडेंट्स मैं इस रिलेशन को मजीद सॉल्व करूँ तो ऐसे इसको लिख सकता हूँ, एक्स नॉट स्क्वायर रूट के बाय एम स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब हमारे पास इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब सिंपल कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखो, कंपेयर कर रहे हैं हम इक्वेशन 5 एंड 6 को, 5 विद 6। देखें जी, आपके पास ये वाला लिखा हुआ है एक्स नॉट के बाय एम, ये लिखा हुआ है एक्स नॉट के बाय एम, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, वी नॉट के इक्वल है। तो ये वाला फैक्टर जो है वी में किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वी नॉट के, और आगे स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। स्टूडेंट, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जिसको हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में। आप इसको पेन डाउन कर लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक फिक्स पोर्ट से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जो मज़ीद
खींचने से उसकी लेंथ में इजाफा ना हो। उसके साथ हमने एक एमएस के बोब को बांध देना है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एल है। जब इसको मीन पोजीशन से फोर्स लगाकर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लाते हैं, यहाँ से हमने फोर्स लगाई F इज इक्वल टू एम ए, इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसको हम किस पोजीशन पर लाए, एक्सट्रीम पोजीशन पर लाए। इस दौरान इसने ए टू बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो स्टूडेंट्स क्या था, एक्स था। अब आप देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस हुई थी वो थी टी, और इसका मैस का जो कंपोनेंट है जब ग्रेविटी के साथ एक्ट करेगा, क्योंकि जो पेंडुलम है वो अर्थ के ऊपर पड़ा होगा तो ग्रेविटी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होगी। सो हमारे पास जो इसका मैस है वो वेट का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो टी हो जाएगी, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब बेसिकली अगर आप इस बात को देखें कि टेंशन और एम जी कॉस थीटा दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट है। अगर मैं कहूं कि टेंशन और एम जी कॉस थीटा इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इन दोनों में से एक नेगेटिव हो गया है, तो T इज इक्वल T हमारे पास ये माइनस एम जी कॉस थीटा को इस साइड पे लाओगे प्लस का हो जाएगा, प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास B से ऑब्जेक्ट वापस O को आया, भाई वापस क्यों आ रहा है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है इसको, एम जी साइन थीटा। सो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएगी एम जी साइन थीटा के। स्टूडेंट्स एम जी साइन थीटा इसे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट है तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन यूज करना है। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू एम ए है, ये हम इसको सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। कंपैरिजन ऑफ 1 एंड 2, आपने कंपैरिजन करना है इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। स्टूडेंट्स एम से एम अपने पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए आप, A इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अगर आप जरा गौर करें तो ये एक हिसाब से ना हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं पोजीशन O का, इसको नाम देते हैं पोजीशन A का, सॉरी हम यूँ कर लेते हैं कि इसको नाम O का दिया हुआ है, इसको B का दिया हुआ है, इसको हम दे देते हैं नेम A का। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है O A B, ये एक ट्राइंगल है O A B। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल बना दिया और हमने लिख दिया O A B। अब साइन थीटा आपको नजर आ रहा है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है और ये हमें बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो x है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर x और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, l है, तो x बाय l, इट इज इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आई। अब आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट है पेंडुलम वो नीचे से ऐसे मूव कर रहा है, तो नीचे से कर्व हो रहा है, अगर ये पूरा मूव करता तो सर्कुलर मोशन थी, ये कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। इक्वेशन नंबर 4 हमने स्टूडेंट्स इसका कंपैरिजन कर लेना है, कंपैरिजन ऑफ 3 एंड 4, कंपैरिजन ऑफ 3 एंड 4, 3 का और 4 का कंपैरिजन किया तो 3 क्या है
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी बाय एल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ओमेगा की वैल्यू को फाइंड किया है। अब आप देखो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसको अगर हमें ड्राइव करना हो तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है। तो इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है ओमेगा की, तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह पर हो जाएगा g बाय एल, डिवाइड का डिवाइड ऊपर हो जाता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी। ये टाइम पीरियड का हमने फार्मूला ड्राइव किया है। अब आप देखो इसमें आपको दो फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एक एल नज़र आ रहा है, एक जी नज़र आ रहा है। मतलब जो टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का वो जी की वजह से डिफरेंट होता है। आप रहीम यार में पेंडुलम से टाइम पीरियड को फाइंड करो, फिर कराची चले जाओ, फिर इस्लामाबाद चले जाओ, फिर माउंट एवरेस्ट पर आप चले जाओ। तो इन केसेस में जब आप जाते हो, इन केसेस में जब आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हो एक ही पेंडुलम लेके, तो टाइम पीरियड डिफरेंट होता है क्योंकि जी की वैल्यू वेरी करती है, और जब जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड के ऊपर उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम फ्रीक्वेंसी के रिलेशन की तरफ। आपको पता है फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के इक्वल होती है, 1/t के। तो हमने जब वैल्यू पुट करनी है 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी, तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाता है स्टूडेंट्स, तो वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, g बाय एल के। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट g बाय एल। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन थी और इम्पोर्टेंट कुछ इक्वेशंस थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो, ऐसा पेंडुलम उसका जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूँ इसे क्या कहते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता ना हो। इसे आप कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, आप उसे सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। स्टूडेंट्स ये तकरीबन 2 टॉपिक्स पढ़े हमने तीसरे लेक्चर में, और आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा।